आज वो बहुत मुसीबत में है। बहुत भूखे लोग फ़ोन करता है, रोने लगता है। तो मैं अपने आदरणीय डीसी साहब, सीपी साहब, पंजाब से मैं विनती करना चाहूँगा कि हमारे मजदूर की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत मुसीबत में है। लोग रो रो करके फ़ोन करते हैं कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। भाइयों, मेरे माननीय डीसी साहब जी, कमिश्नर साहब जी, आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे मजदूरों के इलाके में थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज़्यादा है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि उसको हल करवाइए आप प्लीज़। हमारे जितने भी काउंसलर, मैं पंजाब सरकार आदरणीय कैप्टन साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कम से कम हमारे मजदूरों का दर्द को समझिए। मोदी जी ने तो छल किया मजदूरों के साथ। मैं फिरोज मास्टर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का सेक्रेटरी, हौजरी लेबर प्रधान पंजाब स्टेट, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि हमारा पंजाब स्टेट जो गुरु की धरती, पीरों की धरती, बुज़ुर्गों की धरती कहलाता है, यहाँ लोगों की बहुत सहायता होती है, क्योंकि यहाँ के हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत ही बेहतरीन समाज है हमारे पंजाब के। मैं लुधियाना महानगर में रहता हूँ, बस्ती जोधेवाल गली नंबर 6। मैं हमेशा अपने मज़दूरों के बीच रहा हूँ, उनके साथ चला हूँ, उनके साथ मिल कर के काम किया हूँ। मैं खुद एक कटर मास्टर था, आज छोटा मोटा अपनी फैक्ट्री है, हमारे बच्चों लोगों ने संभाल लिया। और हमारे मज़दूर भाई हमारे लिए हमेशा अपने पीठ पे डंडे खाए। आज वो बहुत मुसीबत में है। बहुत भूखे लोग फ़ोन करता है, रोने लगता है। तो मैं अपने आदरणीय डीसी साहब, सीपी साहब, पंजाब से मैं विनती करना चाहूँगा कि हमारे मजदूर की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत मुसीबत में है। लोग रो रो करके फ़ोन करते हैं कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। भाइयों, मेरे माननीय डीसी साहब जी, कमिश्नर साहब जी, आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे मजदूरों के इलाके में थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज़्यादा है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि उसको हल करवाइए आप प्लीज़। हमारे जितने भी काउंसलर, लुधियाने के 95 काउंसलर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन जो भूखे लोग हैं उसको नहीं तड़पने दीजिए। ज़रूरत पड़े तो अपने घर से भी आप खर्च कर सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, कल जो है दाना मंडी में, फामड़ा रोड के अंदर में, भूख के मारे लोग परेशान थे। लोग जो है बाहर निकल करके देखते हैं कि कोई आएगा खाने वाला या कोई राशन देने वाला, तो पुलिस डंडा चार्ज करता है। फिर मजबूरी के कारण मजदूर पथराव करता है। जो लोग हमारे लिए डंडे खाए, हमारी एक आवाज़ पे हमेशा दौड़ के आते हैं मजदूर लोग। आज वो परेशानी बताता है तो मेरा दिल छली छली हो जाता है। मैं पंजाब सरकार आदरणीय कैप्टन साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कम से कम हमारे मजदूरों का दर्द को समझिए। मोदी जी ने तो छल किया मजदूरों के साथ।
पूरे देशवासियों के साथ छल करता है, हमेशा 2014 से छल करते आया है। अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। देश हमारा अमन शांति से चल रहा था। देश को नज़र लग गया, हमारे भारत को किसी का। हमेशा जो है जाति पाति के नाम पर जो है गंदी रणनीति खेला जा रहा है। मुसलमान अपने घर से निकलने से भी डरता है। इसलिए मैं माननीय सोनिया गांधी से भी विनती करता हूँ कि आप कुछ कीजिए हमारे लुधियाने के मजदूर के लिए, क्योंकि ये हमेशा आपको साथ देते हैं। हम मजदूर हमेशा आपके साथ खड़े उतरते हैं। हमारे बस्ती जोधेवाल, दाना मंडी, ये सब जगह से बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है। अगर कोई मालिक अगर पैसा देने के लिए लेबर को बुलाता है तो पुलिस पकड़ के उसको अंदर डाल देता है। आदमी मुसीबत में कहाँ जाए, क्या करे। कैप्टन साहब, अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह देगा। कैप्टन साहब, हमारे मजदूर के तरह ध्यान दीजिए। बहुत परेशान है, बहुत बुरा हाल है सबका। एक एक बेड़े के अंदर में जो जहाँ कमरे हैं, एक एक रूम के अंदर में 6-6, 7-7 आदमी हैं। एक एक बेड़े में 3-3, 400, 100 आदमी हैं। लाला पहले उधार भी देता था, अब तो लाला उधार देना भी बंद कर दिया है। आपसे विनती, बस मेरा यही एक विनती है, बस उसको खाना किसी तरह दोनों टाइम दे दीजिए। नाश्ता छोड़ दीजिए, खाना दे दीजिए, नहीं तो उसको जाने का कोई प्रबंध लगा दीजिए। वो अपने घर पर जाए, यूपी, बिहार, बंगाल, वो जा करके वहाँ जिए मरे, कुछ भी करे। आपसे विनती करता हूँ कैप्टन साहब, प्लीज़। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसकी दर्द देख सुन सुन करके। MP बिट्टू जी, जब आपका इलेक्शन आता है तो मजदूर हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। आज थोड़ा सा विनती है आपसे, आप कर दीजिए, आप इनका व्यवस्था कर दीजिए घर जाने के लिए। ये लोग घर जाए, जिए मरे, जो मर्जी करे, अपना घर पर तो रहेगा। इनकी परेशानी मुझे देखा नहीं जा रहा। विनती करता हूँ मैं आपसे। मुझे इतना फोन आता है, रात दिन फोन आ के मैं टेंशन में रहता हूँ सुबह शाम। टेंशन से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। लोगों की दर्द सुन सुन करके बहुत परेशान होता हूँ मैं। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम आप जो है हमारे मजदूर सबको ख्याल कीजिए, नहीं तो उसको घर भेज दीजिए। कोई ना कोई हल निकाल दीजिए आप लोग। माननीय DC साहब, आप इतने सालों से आप लुधियाने का सेवा कर रहे हैं। कम से कम पुलिस को कहिए मजदूर को डंडा ना मारे, भूख प्यास के मारे बेचारे कहाँ जाए। और काउंसलर साहब सही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी दल का हो। हमें बड़ा तकलीफ हो रहा है, लोग फ़ोन तक नहीं उठाते। उन लोगों को राशन प्रोवाइड होता है जिनके घर में AC लगा हुआ है, जिनके अपना घर है। मैं ये नहीं कहता वो कहीं से भी थोड़ा बहुत पैसे का इंतजाम करके अपना कर लेगा, लेकिन जो लोग बेड़े में फंसा हुआ मजदूर है, लाखों मजदूर है, 30-35 लाख, 40 लाख मजदूर है। इसमें से बहुत सारे मजदूर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। लोग दर्द अपना सुनाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो फकीरी लिया हूँ, किसी के बुरा नहीं सोचता, न किसी के साथ बुरा करता हूँ। ऊपर वाला खुदा तो सब देख रहा है। आज 14 तारीख को मोदी जी की भाषण सुनने के बाद बड़ा तकलीफ हुआ। ये 56 तरीके का पकवान खाते हैं, लेकिन मजदूर के पेट में रोटी अचार भी नहीं जाता। मजदूर देश का रीढ़ की हड्डी है और इस हड्डी को तोड़ा जा रहा है। मैं विनती करता हूं मोदी जी, अगर आप पहले ही ऐलान कर देते कि मैं 2 महीने के लिए लॉकडाउन करूंगा तो मजदूर अपने घर चला जाता। आपने मजदूरों के साथ नहीं, पूरे देशवासियों के साथ छल किया है। खुदा से डरिए, ईश्वर भगवान से डरिए। एक दिन उसकी आवाज़ जरूर आप तक पहुंचेगी। उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर चोट बहुत तेज लगता है। मोदी जी, आप मजदूरों के साथ धोखा किए। आप अगर कह देते तो ये लोग चले जाते। आप बोले कि जनता कर्फ्यू 1 दिन के लिए रहेगा,
आप एक दिन हो गए, 2 दिन कर दिए, 2 दिन के बाद सीधे 30 तारीख कर दिए, 30 के बाद अब 14 कर दिए, 14 के बाद 3 मार्च कर दिए। ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे। एक हमारे लुधियाना महानगर के फैक्ट्री मालिक से गुजारिश है, यार कम से कम अपने लेबर का हाल पूछ लो। लेबर है तो आपकी इंडस्ट्री है, लेबर नहीं तो आपकी इंडस्ट्री ख़त्म, आप कहीं के नहीं रहेंगे। कम से कम पैसा कहीं नहीं जाता है, साथ नहीं जाएगा, अमाल साथ जाएगा, इंसानियत साथ जाएगा। आप जो है अपने लेबर से पूछिए। बाबू, आप आज तक मैंने किसी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसका मन दुखे। मैं हमेशा न किसी फैक्ट्री मालिक को मैंने डिस्टर्ब किया। बस मैं एक यूनियन लीडर को होने के नाते मैं फिरोज मास्टर बोल रहा हूँ। बाबूजी, जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको लेबर फ़ोन करता है तो आप कम से कम लेबर का हाल चाल पूछिए, फ़ोन मत बंद कीजिए। अगर उसका पैसा निकलता है तो वही दे दीजिए, अगर वो नहीं निकलता है थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए उसको पैसा दे दीजिए, ताकि आपका लेबर आपके साथ जुड़ा रहे। आपसे बस यही गुजारिश करता हूँ, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस मज़दूरों को आप सही ट्रीटमेंट कर दीजिए, उसका सही उसको खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिए। मैं धन्य हो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, धन्य हो इस लुधियाना के NGO का, जो इन्होंने इतना अच्छा खिलाया। बहुत अच्छा, जो भूख लगती है तो लोग गुरुद्वारे में भागते हैं, थोड़ा ही सही, खिचड़ी सही, चावल सही, रोटी सही, कुछ न कुछ तो उसको मिल ही जाता है गुरुद्वारे से। मैं उनको सलाम करता हूँ, सिख समाज को मैं लाख लाख सलाम करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे देशवासी को इस कोरोना से जल्द मुक्ति दिला दे। एक ख्वाजा गरीब नवाज, एक गुरुओं की धरती, बुजुर्गों की धरती, साधु संतों की धरती है मेरा भारत। बस इसको कोरोना की नज़रों से बचा दीजिए मेरे रब्बुल आलमीन। ख्वाजा गरीब नवाज मेरे साबित पाक कलियारी रहमतुल्लाह अलैह, बस आप करम कर दीजिए और मज़दूरों को बचा लीजिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं दे सकूं आपको। बड़ी मुश्किल से 28 साल के बाद 2019 में घर लिया हूं बच्चों के लिए, वो भी बैंक के लोन के माध्यम से। बस विनती करता हूं, DC साहब, कमिश्नर साहब, CP साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, CP साहब, DC साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं। बस आप थोड़ी लेबर की तरफ ध्यान दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगा। लोग जो है शक्ल देख के, मुंह देख के, रिश्तेदारी देख के, राशन आता है कैप्टन साहब के यहाँ से, पूरा खर्चा आता है, ये देते नहीं हैं। अपने रिश्तेदारी और गरीबों में 2-4 को में दे दिए, एक बेरा में सैकड़ों लोग रहते हैं, 1-2 आदमी को दे दिए, उसके बाद नहीं देते हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस लेबर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मैं मज़दूर साथियों से भी विनती करता हूँ, पुलिस आपके लिए एनी टाइम खड़ी है, आप पुलिस पे पथराव ना करें, पुलिस को आप डिस्टर्ब ना करें, डाउन लोग का पालन करें। ये कोरोना बीमारी जो है ये ना मेरा है ना आपका है, ना ये किसी जाति धर्म का है, ये इंसानियत के लिए एक रोग है, कोर है, ये किसी को भी लग सकता है। तो इसलिए विनती करता हूँ कि बस आप लोग लॉकडाउन के दायरे को पार मत कीजिए। इसलिए मैं मजदूर साथियों से लाख लाख विनती करता हूँ, पुलिस से भी विनती करता हूँ, भाई आप हमारे देश की शान हो। पंजाब की पुलिस तो ऐसे भी बहुत अच्छे हैं, कम से कम मजदूर पैसे के लिए जाता है उनको पकड़ के बंद नहीं कीजिए। सुबह से 5 आदमी का फ़ोन आ गया कि पकड़ के, एक को जमालपुर में रखे हुआ है, 2 को दाना मंडी में रखे हुआ है, 1-2 को और इधर उधर रखे हुआ है। बस विनती करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे बस्ती जोधेवाल के SHO मैडम गिरेवाल जी है, अल्लाह ताला, सुनने में आया है कि उनको कोरोना का असर हो गया थोड़ा सा। ये अल्लाह, बहुत अच्छा मैडम है, वो बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, उनको अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज अपने फजलो करम से नवाज दो। ऐसे पुलिस अफसर को हमारे मजदूरों की क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस हमसे कोई बोलने में गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।